नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारा आज का बहुत ही मेन टॉपिक ये है कि भी लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से बीमारी बढ़ती है, कब नहीं होती। तो मैं बताऊंगी ये भी ऐसा क्या रीज़न है कि भी बीमारी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो आपके मन में ऐसे कोई भी सवाल हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो अगर जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं या जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो मेरा वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ बने ही रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आप मेरे से जुड़ सकते हैं ईमेल से। मेरी ईमेल आईडी है poojatakar30@gmail.com। तो इस पे आप मैसेज करके मेरे से मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे से मंगवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो बीमारी है वो बढ़ गई है। जैसे कि अगर हमें फीवर है या फिर हमें जैसे कोल्ड है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मेनली ये होता है कि ये 4 से 5 दिन लगते हैं इसमें, क्योंकि ये मेडिसिन धीरे धीरे वर्क करती है। और ऐसा नहीं है कि भी वर्क नहीं करती, 4 से 5 दिन लगते हैं वर्क करने में। उसके बाद आपको नज़र आता है कि हमें ये मेडिसिन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो जैसे कि अगर आपको स्किन की डिजीज़ है और एक्जिमा है, सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, अब इसमें तो ये होता है कि अगर पेशेंट ने मेडिसिन ली, हो सकता है कि उसका जो स्किन की डिजीज़ है वो बढ़ भी जाए। तो ऐसे में ये होता है कि पेशेंट डर जाता है, क्या होता है कि भाई हमारी तो हमने दवाई मेडिसिन ली और हमारी जो है प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक बार बढ़ती है, लेकिन वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमें फंगल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो। तो वो एक बार से बढ़ेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होएगा, मेडिसिन का असर शुरू होगा। तो जैसे कि अगर आप ले रहे हैं, सल्फ़र ले रहे हैं, आर्सेनिक ले रहे हैं, सोराइनम ले रहे हैं, बिस्लेनियम ले रहे हैं, ग्रेफाइटिस ले रहे हैं, तो इन सभी मेडिसिन से एग्रावेशन होता है। मतलब कि जैसे कि आपकी एक बार की जो है बीमारी एकदम से बढ़ जाती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जितनी भी मेडिसिन है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो लोअर पोटेंसी में यूज़ करें। तो उससे अगर लोअर पोटेंसी में यूज़ करेंगे तो आपको एलर्जी के मतलब कि जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इतनी नहीं बढ़ती। जैसे कि अगर आप, कई लोगों को ये होता है कि सल्फ़र के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि सल्फ़र सूट नहीं करती है। उससे ये होता है कि जैसे कि अगर हमारी स्किन की प्रॉब्लम है तो वो एक बारीकी में बढ़ जाती है। तो हम 6 पोटेंसी यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है, वो इतनी ना बढ़े, थोड़ी बढ़े, कम बढ़े, तो हमें लोअर पोटेंसी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप कैंडुला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। तो वो आप लगा भी सकते हैं और वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मुंह में छाले हैं तो आप छालों पे लगा भी सकते हैं और उसका आप गार्गल भी कर सकते हैं। तो हमेशा जो है लोअर पोटेंसी की अगर आप मेडिसिन यूज़ करेंगे और वो भी दिन में अगर 4 बार यूज़ करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको स्किन की डिजीज़ है और आप 1000 पावर की ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो पेशेंट ये सोचेगा कि हमारी तो प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो ऐसा क्यों है, तो हम दवा नहीं लें। तो ऐसा नहीं है, आप दवा लें, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है वो यही मेडिसिन से ही ठीक होगी। कुछ टाइम लगता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, क्योंकि अंदर जर्म्स होती हैं और अंदर से ये मेडिसिन ठीक करती है और दोबारा वापस आने नहीं देती। और ये मिनिमम 5 से 6 महीने इसका मिनिमम टाइम पीरियड होता है। हो सकता है ये टाइम पीरियड बढ़ के साल भी हो जाए, लेकिन आपको इस मेडिसिन का असर दिखने लगेगा। तो अगर आप स्किन की प्रॉब्लम में आर्सेनिक ले रहे हैं तो उसके साथ आप बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 लें, तो इसका असर आपको ज़्यादा मिलेगा। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है या फिर कोल्ड है, कफ है, तो इसकी अलग अलग मेडिसिन होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका बढ़ जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी होती है परहेज़। अगर हम परहेज़ करेंगे, फीवर में अगर हम खाना खा लेंगे या ठंड में गला ख़राब है हमारा तो ठंडा पानी पी लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम इससे बढ़ेगी। आप मेडिसिन को दोष ऐसे नहीं दे सकते। तो आप इसके मेडिसिन के साथ साथ आप परहेज़ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। और नॉर्मल एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं वो मिनिमम 5 से 6 दिन लगते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी बड़ी है
और बहुत टाइम से है, जैसे कि हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड से है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, तो उसमें टाइम लगता है। तो कॉन्टिन्यूस मेडिसिन को करें, मेडिसिन छोड़े नहीं। 5 से 6 महीने तक जो कोई भी मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ 5 से 6 महीने तक का, तो मैं आपको बताती हूँ कि 5 से 6 महीने कॉन्टिन्यूस लेना है, लेकिन उसके बाद भी आपने वो यूज़ करते रहना है। फिर धीरे धीरे क्वांटिटी कम करेंगे और फिर हम मेडिसिन धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। तो आशा करती हूँ मेरे को कि जैसे कि जो भी मैंने बताया एक्सप्लेन करके वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेडिसिन के बारे में। तो ज़रूर मैं चाहती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये छोटा सा तरीका था होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत सारी क्वारीज होती हैं उसको रिलेट करने के लिए ये छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने कि भी ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेडिसिन बहुत अच्छी होती हैं, धीरे धीरे वर्क करती हैं, लेकिन इसमें अगर आप परहेज़ करेंगे तो ये मेडिसिन का असर बहुत अच्छा होगा और मिनिमम 5 से 6 महीने आप आगे भी कंटिन्यूस इस मेडिसिन को कर सकते हैं। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।